गिट पुल क्लोन हरा हो रहा था हमारा, लेकिन गिट पुश करने में दिक्कत आ रही थी हमारे ओरिजिन से ना। तो एक बार ना मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, एक बार न्यू ब्रांच बना के बता देता हूँ, ठीक है, कि न्यू ब्रांच कैसे बनाएंगे, उसके अंदर स्विच कैसे करेंगे, और ब्रांच के अंदर ऑथेंटिकेशन कैसे करना है हमको। बहुत बहुत इजी स्टेप निकाला है। कहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना कोड लिखना है गेटअप, कोई यूआरएल देने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी स्टेप में कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। सो स्क्रीन आपको दिख गई होगी, मेरा सर्वर है जिस पे अपन काम कर रहे थे, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अपन जाते हैं चेंज सेटिंग्स में, अपीयरेंस में चेंज में जाएंगे, अपन बोल्ड कर देते हैं इसको, 16 बहुत है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं गेट स्टेटस देखता हूँ यहाँ पर। देखो ये एक एरर जनरेट कर रहा है। क्या एरर जनरेट कर रहा है, आप पढ़ो यहाँ पर। जब भी ये वाला एरर आपके सामने आए ना, तो ये समझ देना कि आपने जो गिट की रिपॉजिटरी बनाई है ना, आप उसके अंदर हो ही नहीं, आप किसी दूसरी जगह पे हो। कई लोग गलती ये करते हैं कि किसी भी लोकेशन किसी पाथ पर जाकर गिट चला देते हैं। नहीं भाई, गिट इनिशियलाइज मैंने इसलिए पहले बताया था आपको, गिट इनिट कमांड पहले यही बताई थी कि जिस डायरेक्टरी में जाओ जहां पर आपकी रिपॉजिटरी बनी हुई है, यहाँ पर लोकल वर्क आप कर रहे हो, जो आपका स्पेस वर्किंग एरिया है, वहां पर काम करेगा। तो अब मेरे केस में मैंने कहाँ बनाया था, माई रेपो के अंदर बनाया था मैंने, ठीक है, माई रेपो के अंदर। अब यहाँ पर मैं अगर गिट स्टेटस करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि हाँ भाई गिट स्टेटस आपका ये ओरिजिन दिख रहा है, मतलब अभी कुछ कमिट नहीं किया मैंने, तो बता रहे हैं कि अभी तो खाली है, अभी आपने कुछ भी कमिट नहीं किया, राइट। तो अभी बिल्कुल ब्लैंक है मेरा, है ना, बिल्कुल कुछ भी मैंने किया नहीं है। अच्छा, अगर मैं पता करना चाहूँ मैं किस ब्रांच में हूँ, तो गिट ब्रांच कमांड में चला सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को बता रहा है अभी मैं सिंपल वन ब्रांच में हूँ, राइट। अब मेरे को स्विच करना है मास्टर ब्रांच में। कैसे स्विच करते थे अपन, दो गेट कमांड मैंने स्विच। बताई थी आपको, एक तो गिट चेकआउट बताई थी, एक गिट स्विच। जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो अपनी मर्जी में, ठीक है। मैं जाना चाहता हूँ मास्टर में, ठीक है, मास्टर में आ गया मैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से गिट स्टेटस चलाता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ, तो देखो क्या बता रहा है कि नथिंग टू कमिट, अभी आपने कोई कमिट नहीं किया है। और मैं गिट ब्रांच चलाता हूँ, कौन सी ब्रांच में हूँ, तो कह रहा है आप देखो मास्टर ब्रांच में हो आप, है ना। तो मैं काम ये करता हूँ, आपको एक और नई ब्रांच बना बना के बताता हूँ, और उसके अंदर फाइलें बनाएंगे अपन। फाइलें बनाने के बाद उसको पुश करेंगे अपनी रिमोट सर्वर पे, जो कि हमने ले रखा है गिटहब का, ठीक है। गिट ब्रांच नई बनाने के लिए कुछ नहीं करना, बस गिट ब्रांच के आगे नई ब्रांच का नाम दे दो। जैसे मैंने बोला कि भाई मेरी डेमो डेमो वन डॉट एक ब्रांच बन जाए। कमांड मेरी रन हो गई, इसका मतलब मेरी ब्रांच बन गई। कैसे चेक करेंगे, गिट ब्रांच कमांड से। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे हो टोटल ओवरऑल 3 ब्रांच है। एक मास्टर है अपनी, एक सैंपल वन डॉट ब्रांच है, एक डेमो वन डॉट वन ब्रांच है, जो कि अभी हमने जस्ट बनाई है। अभी मैं कहाँ पर हूँ, अभी मैं मास्टर में हूँ। मैं स्विच करना चाहता हूँ कहाँ पर, डेमो वन डॉट ब्रांच में। सेम कमांड, गेम स्विच चलाओ, देखो, ठीक है, स्विच चलाओ या फिर चेकआउट चलाओ, मर्जी आपकी है, जो चलाओगे दोनों काम करेगा, ठीक है। मेरे को जाना है डेमो वन डॉट ब्रांच पे। मैं यहाँ पर आ गया हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आप स्विच कर गए हो इस वाली ब्रांच में, डेमो वन डॉट ब्रांच में आप स्विच कर गए हो। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, गिट ब्रांच कमांड चला के आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। वैलिडेट हो गया कि आप, ये ग्रीन आ रहा है और स्टार, मतलब ग्रीन हो या ना हो वो कलर मत देखना, आपको देखना है स्टार। जो प्राइमरी रिसोर्सेज है उस पे ध्यान देना है। कलर पे तो रहेगा रहेगा अपना फोकस, बट मेजरली जो स्टार है ना वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बता रहे हैं कि आप किस ब्रांच में अभी तक बैठे हुए हो, जहां पर आपकी वर्किंग स्पेस एरिया ये है, राइट। यहाँ मैंने एलएस किया। अब एलएस करते ही ध्यान से देखना हुआ क्या, एलएस करते ही जो इस मास्टर रिपोजिटरी का सामान था वो कॉपी होकर कहाँ आ गया, यानी जो डेटा यहाँ पर मास्टर में था वो सेम डेटा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ फाइल बना रहा हूँ, जैसे सपोज एको मैंने लिया,
मैंने बोला दिस इज माय डेमो, डेमो, डेमो सेशन लिख दो। दिस इज माय डेमो सेशन, ठीक है। और सपोज मैं एक फाइल में डाल देता हूँ इसको। देखो दो तीन तरीके हैं, कैट से भी कर सकते हो, वीआईवीएम से भी कर सकते हो, ठीक है। और तीन तरीके ओवरऑल मैं बता चुका हूँ आपको, एक एको है, एक वीआईवीएम है, एक टच कमांड से बना के एडिट कर दो, ठीक है। दो तीन तरीके हैं, आप जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, राइट। तो अभी मैंने बोला कि ये मेरी एक कोई नाम दे देते हैं, demo1.txt, मेरी एक फाइल बन जाए। एलएस किया आपने, ये एक फाइल बन गई। अच्छा, ये फाइल अगर मैं मास्टर ब्रांच में जाता हूँ तो क्या मुझे ये demo1.txt दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्या बात कर दी भाई। गेट ब्रांच, गेट चेकआउट करके मास्टर में जा रहा हूँ, ठीक है। क्या बात कर दी भाई। दिखेगा सर, मास्टर फिर में गया, कमिट। देखना मास्टर में आ गया हूँ। गेट ब्रांच किया, मास्टर में हूँ अभी, एलएस कर रहा हूँ। भाई क्यों दिख रही है? अगर एक कोई रीजन बता पाए तो। मैंने बताया था पिछले सेशन में, अभी पहले सर ऐड और कमिट करेंगे, उसके बाद ही जब नहीं तक हम दिखेगा। कमिट नहीं करते। मैंने क्या बोला आप देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पर, बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने लिया था यहाँ पर, शायद आपने गौर नहीं किया, ठीक है। मैंने एग्जांपल ये लिया था आपके सामने कि भाई जब तक आप क्या नहीं करते हो, इसके अंदर कमिट नहीं कर देते, जब तक आप इसके अंदर कुछ इसको कमिट नहीं कर देते, तब तक सारी ब्रांच से दिखेगा, जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं उन सारी ब्रांचेस से आपको दिखेगा। एक बार मैं ना डायग्राम एक बार और फिल करके आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए, ठीक है। देखो ये क्या था, एक हमारा स्टेजिंग एरिया था, ठीक है। स्टेजिंग एरिया के अंदर मैंने क्या बताया था, ये हमारा मतलब लोकल रेपो है, उसके अंदर तीन एरियाज होते हैं हमारे, ठीक है। पहला हमारा होता है यहाँ पर वर्किंग स्पेस, ठीक है। ये वर्किंग स्पेस है हमारा, ठीक है। और ये आता है हमारा स्टेजिंग एरिया, ठीक है। और ये लास्ट हमारा क्या आता है, लोकल रेपो, जहाँ से हमारी गिट के अंदर चला गया, ठीक है, यानी रिपोजिटरी के अंदर चला गया। अब मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वाले लेसन में, मैंने ये बताया था कि सपोज अगर हमारा यहाँ पर हमारा एक मास्टर ब्रांच है, जो मास्टर ब्रांच हमारी काम कर रही है, ठीक है। मास्टर ब्रांच हमारी बनी हुई है यहाँ पर। और मास्टर ब्रांच के अंदर क्या है, मल्टीपल आपने क्या बना रखी है, ब्रांचेस बना रखी है, राइट। मैं नहीं कह रहा एक बनाओ आप 100 बनाओ ब्रांचेस, क्योंकि डेवलपर जरूरी थोड़ी है एक है, बहुत डेवलपर है, और एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मल्टीपल डेवलपर आते हैं, कोई एक डेवलपर तो होता नहीं है। एक ब्रांच ये बन गई, एक ब्रांच ये बन गई, ये ब्रांच बन गई, ब्रांच बन गई, ब्रांच बन गई। जब तक आप क्या किया, किसी डेवलपर ने इस पे कोड चेंजेस किए, सबसे पहले तो उसने मास्टर ब्रांच से कोड उठाया, तो क्या किया उसने, एक नई ब्रांच निकाली, कहाँ से, अपनी मास्टर ब्रांच से, मेन ब्रांच से, है ना। मेन ब्रांच से उसने क्या किया, एक न्यू ब्रांच यहाँ पर उसने निकाल के यहाँ अपने सर्वर पे डाली, ठीक है। अब नई ब्रांच बनाई, नई ब्रांच बनाने के बाद उसके पास जो डेटा था वो सेम डेटा हमें यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर जो भी वो चेंजेस करता है, यानी कुछ भी एक फाइल बनाई उसने, तो वो फाइल कब तक दिखेगी, फाइल तब तक सबको दिखेगी, इस होल एनवायरनमेंट में सबको दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि जब तक आप इसके अंदर कोई चेंजेस जब तक कमिट नहीं कर देते, ऐड नहीं कर देते, तब तक दिखेगी दिखेगी। ये मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था, तो यही सेम होगा अब, ठीक है। अब प्रैक्टिकल भी देख लो, कि एक बार और दोबारा प्रैक्टिकल देख लो। गिट ब्रांचेस अभी आपने किया, अब आप कहाँ पर हो? अभी बोल रहा है आप मास्टर में बैठे हो, मुझे कहाँ जाना है? हाँ जी, डेमो 1 में जाना है मेरे को। यहाँ पर आ गया मैं। गिट ब्रांचेस से पता लगा लिया करो ना, ये कमांड है गिट ब्रांचेस, जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब ये बता रहा है कि भाई आपको गिट ब्रांचेस के अंदर यहाँ पर हो आप, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, demo1 ब्रांच है मेरी, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एलएस किया मैंने, demo1.txt दिख रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि गिट एड डॉट चलाओगे ना, पहले आप गिट स्टेटस देखो, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों आपकी फोल्डर और ये वाली फाइल तो ऑलरेडी है, यानी ऑलरेडी आप यू ऑलरेडी कमिटेड द बोथ फाइल्स, बट स्टिल यू हैव क्रिएटेड वन फाइल दैट नेम इज demo1.txt,
but this is untracked. If you want to track, so what command you need to fire? You need to command git add then file name, right? या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, git add डॉट कमांड से भी जो भी मेरा बचा हुआ होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। git add डॉट कमांड मेरी रन हो गई। अगेन आई नीड टू चेक द स्टेटस। सो नाउ इट इज ग्रीन, न्यू फाइल। हाँ, न्यू फाइल दिख रही है मेरे को, ठीक है। ये अब स्टेजिंग एरिया में आ गई, राइट? ये स्टेजिंग एरिया में आ गई। अब इसको कमिट करेंगे तो वो लोकल रेपो में चली जाएगी, ठीक है। ये स्टेजिंग एरिया में आ गई हमारी। अब नहीं दिखेगी, अब आप मास्टर ब्रांच में जाओ, देखो नहीं दिखेगी अब, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा गिट स्टेटस आपने चेक कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गिट कमिट कर रहा हूँ इसको, गिट कमिट एम। अच्छा वैसे तो मैं एम लगाते हैं, वो भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ए नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अच्छा मैं लगाता हूँ सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि ऐड होने के लिए, दोबारा अपेंड होने के लिए, और एम यानी कि मैसेज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मैसेज क्या है। मैंने बोला दिस इज माय डेमो ब्रांच फाइल। हाँ, इस तरीके से मैंने एक मैसेज इसको दे दिया। तो क्या बोल रहा है, वन फाइल में आपका चेंज हुआ है, वन सेक्शन हुआ है, ठीक है, जिस फाइल का नाम क्या डेमो डॉट टी एक्स टी है, ये क्रिएटेड हुई थी, क्रिएटेड मोड। हाँ, गिट स्टेटस करोगे, क्या आप यहाँ पर क्या एरर आएगा, कह रहा है यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, वर्किंग स्पेस में कुछ भी नहीं है। बट मैं यहाँ पर चेक करता हूँ क्या, गिट लॉग, है ना, हाइफन हाइफन वन लाइन, ठीक है। तो ये बता रहा है कि देखो आपकी एक फाइल हुई है। अच्छा वन लाइन में डालता हूँ, वैसे तो आप गिट लॉग से भी देख सकते हो। यहाँ पर देखो एक आईडी भी आ गई आपकी, कमिट आईडी, ठीक है। ये कमिट आईडी है, ये पहले वाली दो दो हैं जो मैंने की थी, दिस इज माय न्यू फर्स्ट कमिट, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, राइट। ये मैंने जस्ट अभी की है, जिसकी कमिट आईडी ये आ गई है। अच्छा वन लाइन से फायदा क्या होता है, मेरे एक ही लाइन में दिख जाता है, वैसे अलग अलग कमिट दिखेंगे। जैसे कि अगर मैं गिट लॉग चलाता हूँ ओनली, ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कमिट आएगा। मैं चाहता हूँ एक लाइन में आ जाए बस, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, एक एक लाइन में जितने भी मेरे हैं ना, ओनली वन लाइन में आ जाने चाहिए। सो हाइफन हाइफन वन लाइन में आपके एक ही लाइन में आते चले जाएंगे ये, ठीक है। तो अब ये आपने ये कमिट कमिट कर दिया, तो अब ये मतलब मास्टर ब्रांच में शो नहीं करेगा फाइल? नहीं करेगा, आप जाके देख लो। गिट ब्रांच में आप गए, ठीक है, गिट ब्रांच पहले देखो कहाँ पर हो, डेमो वन में हो, गिट चेकआउट आप करो, गिट चेकआउट आपने मास्टर पे जाके देख लो, ठीक है। यहाँ पर आ गए, एलएस किया आपने, नहीं दिख रहा सर, ठीक है। ठीक है। फिर से चेकआउट करके, अच्छा फिर से पहले पता कर लो कि कहाँ पर हूँ मैं, मास्टर में हूँ अभी मैं, ठीक है। गेट चेकआउट करके मैं जाना चाहता हूँ कहाँ पर, डेमो वाली में। ये डेमो में पहुंच गया मैं दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देखो दिख रही है, ठीक है, यहाँ पर तो दिखेगी क्योंकि हमने जिस ब्रांच में बनाया है, यानी जिसमें हमने चेंजेस किया है, वहां तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमें मालूम तो होना चाहिए हमने क्या चेंजेस किया है, राइट, इतना तो मालूम होना चाहिए। सो ये अभी हमने इतना कर लिया कि हमने गिट के अंदर पूरा ये समझ लिया कि हमने जो भी चेंजेस किया, यानी फाइल एक न्यू बनाई है, हमने उसको कोड को अपडेट किया। आप ये मान लो, मान के चलो हमने कोड को अपडेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये विजिबल भी हो रहा है हमारी ब्रांच से सिर्फ, दूसरे अब किसी की ब्रांच से नहीं होगा। गिट लॉग आपने चेक कर लिया था, हाइफन हाइफन वन लाइन से, ये दिखा रहा है आपको, ये आपकी कमिट आईडी है। गिट शो कमांड से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर का कंटेंट देख सकते हो कि आपने क्या लिखा है ना। तो ये दिखा रहा है आपको प्लस करके, दिस इज माई डेमो सेशन, राइट, ये आपको दिखा रहा है। इतना आपने कर लिया, गिट कमिट करने के बाद इतना आपने कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है पुश, है ना। तो मैंने क्या चलाई, गिट पुश, है ना। तो ये क्या बोल रहा है मेरे को, एक ये एरर जनरेट कर रहा है, पता है क्या, वैसे तो पुरानी ब्रांच में आप बैठे हुए थे, मास्टर ब्रांच में, वहां से कनेक्टिविटी की थी आपने, लेकिन वहां से कनेक्टिविटी भी एक बार फर्स्ट टाइम आपने सेटअप किया था। क्या सेटअप किया था, उसको गिटहब पर आपने एक बार सेटअप किया था कि आपने गिट पुश ओरिजिन और ब्रांच का नाम बताया था। लेकिन ये नई ब्रांच है जो आपने बनाई है, वो नई ब्रांच है, तो वहां पर जाके बनेगी, कौन सी बनेगी, नई ब्रांच बनेगी, सेम ब्रांच में तो जाएगी नहीं। तो अब आपको क्या करना है, कह रहा है आप ये वाली कमांड चलाओ, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है। यानी कि जो आप ये बना रहे हो ना, गिट पुश सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन डेमो वन डॉट ब्रांच, ठीक है, ये वाली कमांड हमें चलानी है, ठीक है। अच्छा कई लोग मैंने देखा है वो यू हाइफन एफ भी दे देते हैं, यानी हाइफन यू हाइफन एफ, शॉर्ट है इसका। आपको ये मैसेज दे रहा है तो ये सही है आपके लिए, क्योंकि मैसेज ज्यादा आप पढ़ोगे तो सही है ना आपके लिए।
वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कह रहा है यूज़र नेम, बात यहीं पे आ गई देखो। अब मैंने सपोज मेरे केस में मेरा यूज़र नेम ये था, है ना, ये मैंने डाला, पासवर्ड मैंने डाला, तो ये एक एरर जनरेट हो रहा था जो पिछली बार हम देख रहे थे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये इसने एक लिंक दिया है मेरे को, राइट। कह रहा है ये एक लिंक है आपका, ठीक है, ये यूआरएल है, ठीक है। इस यूआरएल पे आप जाओगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि हमने कुछ सिक्योरिटी रीजन से ना यूजर नेम पासवर्ड को ब्लॉक कर रखा है। यानी इस लिंक में सीधा सीधा मतलब ये है कि आप ना यूजर नेम पासवर्ड से नहीं कर सकते, आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए। हमने अगस्त 13 2021 को ये ब्लॉक कर दिया है। तो क्या करना है अपने को, और देखो दोस्त, सेटिंग्स में आप गए यहाँ पर, ठीक है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है डेवलपर सेटिंग्स में, ठीक है। ये डेवलपर सेटिंग्स आपको दिख रही है, इसमें जाना है आपको डेवलपर सेटिंग्स में। डेवलपर सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। एक तो गिटहब ऐप दिखेगा, ऑथ ऐप दिखेगा आपको, और एक दिखेगा पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है। आपको इसमें जाना है, फायर जनरेट टोकन्स में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे दो टोकन जनरेटेड है, राइट, दो टोकन मैंने जनरेट कर रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आपकी समझने के लिए, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया, राइट। अब मैं एक न्यू टोकन जनरेट कर रहा हूँ। न्यू टोकन मैंने जनरेट किया, टोकन का नाम कुछ भी रख दो, सपोज मैंने के क्लाउड हाइफन एक्सेस नाम रख दिया इसका, ठीक है। वैलिड नेम है ना, नीचे दिखा देगा आपको दिस इज वैलिड नेम। कितने दिन तक के लिए चाहिए आपको, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, मैं 30 डेज के लिए कर लेता हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में डाल दो दिस इज फॉर की एक्सेस, है ना, ये की के लिए एक्सेस कर रहे हैं अपन, ठीक है। अच्छा, रिसोर्सेज ऑनर कौन रहेगा आपका, के क्लाउड इंडिया ही रहेगा, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पब्लिकली रहेगा ये, मैंने बोला अभी तो ऑल रिपोजिटरी के लिए कर दो आप, ठीक है, यानी कि सारी रिपोजिटरी के लिए कर दो। अच्छा, कह रहा है परमिशन आप बताओ, परमिशन क्या दोगे यहाँ पर, अभी तो सब पे नो एक्सेस है। मैंने बोला एक्शंस, हाँ बिल्कुल एक्शंस के लिए चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए दे दो रीड राइट को, ठीक है। कोड भी चाहिए आपको, कोड करना है, बिल्कुल ठीक है। और कोड स्पेस चलो दे देते हैं इसको भी। वैसे हमारे लिए काम की पता है क्या क्या है, हमारे काम के लिए है इश्यूज, ये कर दो, ये मैंडेटरी है, ये तो देना ही देना है, रीड ओनली है ये ऑलरेडी, ठीक है। वर्क फ्लो यस कर दो, ये रीड ओनली कर दो, ठीक है। एक काम करो, सबको रीड और राइट की परमिशन दे दो फिलहाल आप, ठीक है। इसके बारे में एक ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमें और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें पहले वो अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। रीड राइट किया हमने, सबको रीड रीड राइट दे दो फटाफट फटाफट, जिससे कि आपको परेशानी ना हो कहीं पे भी। क्योंकि अभी फिर दोबारा मैं एक्सेस दूंगा, फिर वो कहेगा SSH के लिए चाहिए, राइट। इससे बढ़िया जो आपको रीड राइट देना हो वो भी दे दो। वैसे मोस्ट रनिंग प्रोजेक्ट में हम रीड राइट सबको नहीं देते हैं, ठीक है। हम एक कुछ ही परमिशन देते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। मेरे केस में मैंने सब दे दिए। तो क्या बोल रहा है, ओवरऑल 25 परमिशन यू हैव गिवन, राइट। जनरेट करो टोकन को, ये मेरा टोकन जनरेट हो गया, ठीक है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, ये टोकन उठाना है, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से टोकन। आपने क्या करना है, इस टोकन को उठाकर अपना नोटपैड ओपन करना है, और यहाँ पर सिर्फ पेस्ट कर दो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। कुछ भी चेंजेस नहीं करने, ठीक है। अपने सर्वर पे जाओ, अभी ये एरर दे रहा था, राइट। अब मैंने क्या बोला, गिट पुश कमांड चलाओ, ठीक है। यही वाली कमांड चलाओ, demo1.branch वाली, आप स्ट्रीम वाली। यहाँ पर यूजर ने मांग रहा है, पता है क्या करना है आपको, ये उठाओ यूजर नेम, ये दे दिया मैंने यूजर नेम, पासवर्ड सेम पासवर्ड कॉपी कर दिया। यूजर नेम और पासवर्ड में दोनों जगह पे की देनी है, बस बात खत्म, दैट्स वेरी सिंपल। कोई भी Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong.